हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप लोग का स्वागत है। तो यह हमारा चैनल है यूट्यूब, टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल बाय सोनी मैम। तो हम लोग का सुपर 30 सेशन आज नेक्स्ट क्लास है। तो आइए जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिधान कैसे होने चाहिए। मतलब कि जो परिधान है वो कैसा होना चाहिए ये बताना है। यहाँ आरामदायक, स्वच्छ, आधुनिक, इनमें से सभी। तो आरामदायक भी होना चाहिए, सही है, क्योंकि जो भी कपड़ा हम पहनते हैं तो उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, जो हमें आराम दे। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर स्वच्छ भी होना चाहिए, बी भी सही होगा, और आधुनिक, आधुनिक के अनुसार भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि तीनों सही है यहाँ ऑप्शन। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। ढोकला जो है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है ये बताना है। विधि बताना है कि मतलब जिस विधि के द्वारा बनाया जाता है वो बताना है। किण्वन, खमीरीकरण, खमीरीकरण जो फर्मेंटेशन होता है, सेंक कर, वाष्पन, तलकर। तो तलकर हम लोग पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे, सेंक कर भी नहीं होगा। और उसके बाद से वाष्पन यानी कि भाप विधि से। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये किण्वन जो है ये तो खमीरीकरण है। तो आप इसमें किण्वन किण्वन और वाष्पन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी आप लोग को, तो लेकिन यहाँ वाष्पन विधि यानी कि भाप के द्वारा जो है ये ढोकला जो है बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। खेसारी दाल जो है उसके अधिक सेवन करने से हमें क्या होता है, रोग होता है कि फायदा होता है, क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए है हृदय रोग, श्वास रोग, जिगर का बढ़ना, लेथराइज्म, लेथरिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें से ये जो डी ऑप्शन है यही होता है, लेथरिज्म जो है। खेसारी दाल के जब अधिक सेवन करते हैं तो पैरों का लकवा जो होता है वही बीमारी होता है। लेथरिज्म दाल के वजह से पैरों का लकवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल मिलाई जाती है। यही जो खेसारी दाल है जिसे लेथरिज्म होता है, पैरों का लकवा, वो किस दाल में मिलाई जाती है वो बताना है। तो मूंग के दाल में, मसूर दाल में, अरहर दाल में, उड़द दाल में। तो ये अरहर की जो दाल होती है एकदम सेम टू सेम वैसे ही होता है, थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए वो इसी में मिलाया जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, जो खेसारी दाल है वो अरहर दाल में मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की। जो भारत सरकार है उसने लघु उद्योगों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है यही बताना है हम लोग को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए है लघु उद्योग सेवा संस्थान, बृहद उद्योग सेवा संस्थान, निजी उद्योग सेवा संस्थान, इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लघु उद्योग यहाँ पूछा जा रहा है लघु उद्योगों की सहायता के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लघु उद्योग सेवा संस्थान। गवर्नमेंट जो है भारत सरकार इन्होंने चलाया है, स्थापना किया है। और इसकी स्थापना जो है लघु उद्योग की 1958 में हुआ है, 1958 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। नहीं पूछ रहा है कि कर्ज किसके विरुद्ध नहीं देता है। सोने के आभूषण, बिल्कुल यहाँ तो मिलता है, अगर आभूषण आप देते हैं तो इस पर ऋण मिलता है। LIC, कोई पॉलिसी हम लोग जब बनाते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC जो डाक द्वारा खोला जाता है। और फिर यहाँ लॉटरी टिकट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो लॉटरी टिकट है फिक्स नहीं है, इस पे कोई गारंटी नहीं है, तो इस पे मतलब गवर्नमेंट जो है वो बैंक द्वारा
बैंक जो है हमारा वो ऋण हमें नहीं देता है, और ये तीनों पे हमें ऋण मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, नहीं का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बैंक के कार्य है, बैंक के कौन कौन सा कार्य है उसे बताना है। तो खाता खोलना सही है, बिल्कुल सही है, बैंक क्योंकि खाता खोलता है। जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, जो जनता का धन है विभिन्न योजनाओं, बहुत प्रकार की योजनाओं में जमा करना, ये भी हो जाएगा। मांग चेक, ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कार्य जो है बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत सुरक्षित नहीं करता है, जो बचत है उसको सुरक्षित नहीं करता है, नॉट बताना है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उपयुक्त सभी। तो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये 3 ऑप्शन दिया गया और इनमें से सभी पे पूछा जा रहा है। तो किसके लिए जो बचत है हम लोग नहीं करते हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है प्रेजेंट टाइम, और जो भविष्य है जो फ्यूचर के लिए है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम लोग अपने बचत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 रुपये है हमारे पास, उसमें से 8 रुपये खर्च कर दिए, 2 रुपये बचा, तो 2 रुपये जो बचा है वो हमारे फ्यूचर के लिए काम करेगा। ये तो कल ही क्यों नहीं काम करे, लेकिन वो कल जो है वो भविष्य हो जाएगा हमारा। तो सी सही हो जाएगा। वर्तमान जो हम इस टाइम खर्च कर रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो बीत चुका है उसके लिए कोई बचत नहीं करते हैं भूतकाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है बताना। यह मानसिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, मौद्रिक आय। ब्याज जो है किस रूप में हमें प्राप्त होता है, मुद्रा के रूप में। ब्याज जो है मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। और लाभांश, जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई सामान हमने 10 रुपये खरीदा, उसे 12 रुपये में बेच दिया, तो जो 2 रुपये है वो किस रूप में प्राप्त होगा हमें, लाभ जो है वो मुद्रा के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो मौद्रिक आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौद्रिक आय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोग के साधन क्या है। विनियोग के जो साधन है उसे बताना है यहाँ। तो विनियोग के साधन जो है तो बैंक, डाकघर, बाजार नहीं होगा, एलिमिनेट कर देंगे सी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी ये दोनों जो है हमारा विनियोग के साधन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ निम्नलिखित में से किशोरावस्था का दूसरा नाम क्या नहीं है। नहीं यहाँ बताना है, जो किशोरावस्था है एडोलेसेंस, इसका दूसरा नाम कौन सा नहीं है। बचपन और वयस्कता की संक्रमणकालीन अवधि है। समस्या आयु, तनाव और इस तूफान की अवस्था। ये किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहे थे। और स्मार्ट उम्र, ये स्मार्ट उम्र कोई नहीं था, स्मार्ट फैशन में आ जाता है। तो ये जो नहीं है, तो नहीं के ऑप्शन जो नहीं इसमें होगा, और ये ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा हमारा। ये समस्या क्या आई तो है ही, तो नहीं पूछा गया है तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास डेवलपमेंट का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है डेवलपमेंट का, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, वृद्धि है जिसे वृद्धि कहते हैं, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि, ये जो दोनों है ये वृद्धि में आएगा। और ये इससे जो है मात्रात्मक मतलब कि इसका मापन कर सकते हैं, इसका मापन हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। और गुणात्मक परिवर्तन ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो गुणात्मक होता है। और ये जो वृद्धि होता है ये मात्रात्मक होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चों के नैतिक मूल्य में विकास में, उसके मतलब डेवलपमेंट में कौन सा मुख्य मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताना है यहाँ। प्रार्थना सभा, उचित समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये प्रार्थना समाज भी, उचित समाजीकरण भी और बुद्धि, ये सभी जो है ये हमारे बच्चे के जो नैतिक मूल्य है उसके विकास में भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की के बारे में बताना है। सिद्धांत किसके यहाँ है, के है, किसके माध्यम से शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देता है, मतलब किसके वजह से शिक्षा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, यही बताना है। तो पुरस्कार और सजा, इसे हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। रट कर सीखना ये भी नहीं होगा, व्यवहारवादी हो जाएगा। सहकर्मी सीखना और मचान, ड्रिल करें और याद करें, इसे भी हम लोग गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ तो एकदम आसान था, हम लोग एलिमिनेट करके तुरंत ऑप्शन तक पहुँच गए। और जो यहाँ होता है किसके वजह से यहाँ बच्चा जाता है, तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये जो होता है, जो मतलब कि हम यहाँ इतना जानते हैं तो कोई इतना जानता है, मतलब कि हमसे जो ज़्यादा जानकार है वो, जैसे टीचर हो गए, माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, मतलब जिसको हमसे ज़्यादा कुछ आ रहा हो उसी को कहते हैं। फिर ये वाइगोत्स्की जो है इन्होंने दिए थे ZPD का एक ZPD, तो इन्होंने दिए थे, तो इसका फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि ये इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा खैर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल परिवार की विशेषता नहीं है? एकल परिवार की नहीं है बताना है, जो मतलब कि संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार की जो विशेषता नहीं है वही बताना है, जो संयुक्त परिवार की विशेषता होगी वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस परिवार की स्थापना का आधार व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद मतलब कि एकता को बता रहा है ये, मतलब कि इसमें व्यक्ति खुद में स्वतंत्र रहता है। व्यक्तिवाद मतलब कि ये एकल परिवार में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस परिवार में पति पत्नी के माता पिता भी साथ रहते हैं। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं, ये माता पिता जो है ये नहीं रहते, ये तो संयुक्त परिवार हो जाएगा हमारा। तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इस परिवार में माता पिता दोनों का प्रभुत्व है, ये सही है, एकल परिवार ही होगा। इस परिवार में अपेक्षाकृत उच्च गतिशीलता पाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संयुक्त परिवार कह दे रहा है कि माता पिता जो है वो भी मतलब कि साथ रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ हमें एकल बताना है, जो मतलब कि एकल नहीं है यानी कि संयुक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अभी हम लोगों ने पीछे क्लास में देखा, सॉरी पीछे क्वेश्चन अभी देखा है, एक दो क्वेश्चन पहले, हमें लग रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन शायद था, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है यहाँ है। तो सामाजिक सिद्धांत जो है किसने दिया था? जीन पियाजे। इनका जीन पियाजे के क्या है? ये दिए थे संज्ञानात्मक विकास, इनका संज्ञानात्मक विकास है। पाउलो जो है ये भी नहीं है। थॉर्नडाइक जो है ये भी नहीं होंगे यहाँ। इन्होंने थॉर्नडाइक जो है ये दिए थे बुद्धि का 3 सिद्धांत दिए थे। तो बुद्धि का 3 सिद्धांत जब ये दिए थे तो कौन कौन सा दिए थे? इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है इनका ये देख लेते हैं। यहाँ मूर्त आता है, अमूर्त समझ लीजिएगा, आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ सामाजिक आता है, सामाजिक। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये जो है ना
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को दिए जाने वाले भोजन में इन खाद्य समूहों की चीज़ें शामिल होनी चाहिए। कौन सी खाद्य समूह जो है वो शामिल होना चाहिए बच्चे के भोजन में? तो ऊर्जा देने वाले और शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, सही है। शरीर निर्माण और उच्च वसा वाले नहीं, उच्च वसा वाले कुछ नहीं देंगे। सुरक्षात्मक, नियामक और तैलीय खाद्य पदार्थ, सुरक्षात्मक देंगे ये सही है, लेकिन यहाँ तैलीय हो जा रहा है तो ये एलिमिनेट कर देंगे। ऊर्जा देने वाले और उच्च कैलोरी वाले पदार्थ, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊर्जा देने वाला भी होना चाहिए, शरीर निर्माण करने वाला भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। सब फर्स्ट इसका 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 हफ्तों में शिशु मृत्यु दर का कारण है। 4 हफ्ते यानी कि 1 मंथ हो जाएगा। पहले 4 हफ्ते, तो सांस फूलना यहाँ कारण बताना है। जन्मजात विकृति, संक्रमण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ये सभी कारण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का अनौपचारिक नेटवर्क, अनौपचारिक नॉन फॉर्मल है जो कई रास्तों को काटता है और रैंक या प्राधिकरण को रोकता है। मतलब कि ये जो फार्मर है इसके बारे में ये कह रहा है, तो रोकता है तो नॉन फार्मर हो गया। और संगठनात्मक सदस्यों को किसी भी संयोजन या दिशा में जोड़ देता है, बिल्कुल सही है। मतलब कोई दिशा मतलब उसका निर्धारित नहीं होता है, नियम पे बना हुआ नहीं होता है, बिना नियम का होता है। किसी भी दिशा संयोजन में ये दिशा में जोड़ देता है। अंगूर की बेल, अंगूरी लता जिसे बोलते हैं, ग्रेप वाइन, सूचनात्मक भूमिका, पदानुक्रम एलिमिनेट कर देंगे, एकीकरण एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ सबसे अच्छा बेटर आंसर है हमारा ए, अंगूरी लता जो है ये अंगूर के गुच्छे की तरह कहीं भी मतलब इसे पूरा हो जाएगा, इसे ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेप वाइन अंगूरी लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है हम लोग का, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? जो भोजन है उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, मतलब हमें क्या प्राप्त होता है? संतुष्टि प्रदान करना, ऊर्जावान बनाए रखना, स्वस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो हमें सभी सही लग रहा होगा, लेकिन 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 हमें यहाँ बताना है मनोवैज्ञानिक, ये ध्यान देंगे हम लोग। मनोवैज्ञानिक कौन सा बताना है? तो ये संतुष्टि प्रदान करता है हमें। जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हमें संतुष्टि प्रदान करना। यहाँ आज हम लोग को ये अंतिम क्वेश्चन था, तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है। और आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली की क्लास सुपर 30 आप लोग देखते रहिए। और टीजीटी पीजीटी को जो एग्ज़ाम है ना, इसके लिए हमने आप लोग के लिए सेशन बनाया है, उसे आप जल्द से जल्द लागू कर देंगे। जो कि आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी जो 1 आध महीने में कुछ सुगमुगाहट सुनाई दे रही है, तो उस एग्ज़ाम में आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो हम आप लोग के लिए ये क्वेश्चन लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।